आज हम आपको लेकर जाएंगे इस एपिक मार्वल मूवी के हर ट्विस्ट, टर्न और अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी शुरू होती है वहीं से जहां स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम खत्म हुई थी। पीटर पार्कर की सीक्रेट आइडेंटिटी ऐप दुनिया के सामने आ चुकी है, थैंक्स टू मिस्टीरियो की शॉकिंग रिवील। पूरा न्यूयॉर्क शहर इस न्यूज से गुनगुनाता है और पीटर, जिसे टॉम हॉलैंड प्ले कर रहे हैं, एकदम से दुनिया का सबसे फेमस या इन्फेमस टीनेजर बन जाता है। हेलीकॉप्टर्स उसके घर के ऊपर घूम रहे हैं और मीडिया उसके पीछे पड़ गई है। पीटर की जिंदगी अचानक से पलट जाती है। इससे सिर्फ पीटर नहीं, उसके फ्रेंड्स एमजे और नेड और उसकी आंट में भी पब्लिक आई में आ जाते हैं। पीटर नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करता है, लेकिन कंट्रोवर्सी सबके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। उसका हर जगह से कॉलेज एप्लीकेशन रिजेक्ट होता जा रहा है और यूज महसूस होता है कि उसकी एक्शंस का असर उसके लव्ड वंस पर भी पड़ रहा है। पीटर गिल्ट में डूब जाता है और यूज समझ में नहीं आता कि आप क्या करे। जब सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल लगने लगता है तो पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाता है। वो स्ट्रेंज से रिक्वेस्ट करता है कि एक स्पेल कास्ट करे जिससे सब लोग भूल जाए कि वो स्पाइडरमैन है। पहले तो स्ट्रेंज हेजिटेट करता है, लेकिन फिर वो मान जाता है। लेकिन जब स्ट्रेंज स्पेल कास्ट करना शुरू करता है, पीटर बार बार इंटरप्ट करता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि उसके स्पेशल लोग जैसे एमजे, नेड और आंट मे को स्पेल से इफेक्ट ना हो। इस वजह से स्पेल बिगड़ जाता है और मल्टीवर्स में एक रिफ्ट क्रिएट हो जाती है। फ्लैट अलग अलग यूनिवर्सेस के स्पाइडरमैन विलन्स पीटर की दुनिया में आने लगते हैं। हम देखते हैं कि पहले डॉक्टर ऑक्टोपस, फिर ग्रीन गॉब्लिन, इलेक्ट्रो, सैंडमैन और लिजर्ड न्यूयॉर्क में आ जाते हैं। ये विलन्स अपने अपने स्पाइडरमैन से लड़ चुके हैं और अब इस नए स्पाइडरमैन को चैलेंज देते हैं। पीटर को समझ नहीं आता कि वो इन सब से कैसे डील करे। पीटर उनको एक एक करके पकड़ता है और स्ट्रेंज के बेसमेंट में बंद करता है। लेकिन जल्दी हाई पीटर एक मॉरल डिलेमा में फंस जाता है जब यूज पता चलता है कि अगर ये विलन्स अपने यूनिवर्स में वापस गए तो उनका मरना तय है। पीटर का दिल बदल जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो इन्हें क्यों करेगा ताकि ये अपने यूनिवर्स में सेफ वापस जा सकें। लेकिन सब कुछ उतना आसान नहीं होता। ग्रीन गॉब्लिन, जो कि नॉर्मन ऑसबॉर्न का स्प्लिट पर्सनालिटी है, पीटर को धोखा देता है। एक इंटेंस फाइट होती है जिसमें आंट में जख्मी हो जाती है और मरने से पहले वो पीटर को याद दिलाती है, विद ग्रेट पावर देयर मस्ट ऑल्सो कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यह मोमेंट पीटर के लिए टर्निंग पॉइंट होता है। वो ग्रीफ और गिल्ट में डूब जाता है। उसके बाद एक सरप्राइज ट्विस्ट आता है जब मल्टीवर्स में डिस्टर्बेंस से दो नए स्पाइडरमैन, टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड, भी इस दुनिया में आ जाते हैं। ये दोनों पीटर के साथ मिलते हैं और उन्हें समझाते हैं कि ग्रीफ और लॉस कैसे हैंडल किया जाए। ये मोमेंट्स बहुत इमोशनल और नॉस्टैल्जिक हैं, जहां हम 3 जनरेशंस के स्पाइडरमैन को साथ देखते हैं। तीनों स्पाइडरमैन मिलकर प्लान बनाते हैं विलन्स को कंस्ट्रक्शन करने का। स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर एक बड़ा शोडाउन होता है जहां वो एक एक करके सभी विलन्स को कंस्ट्रक्शन करते हैं। लेकिन ग्रीन गॉब्लिन फिर एक फाइनल बैटल के लिए आता है और एक इमोशनल और ड्रामेटिक फाइट होती है जिसमें पीटर उसे हराने में कामयाब होता है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी पीटर समझ जाता है कि उसकी आइडेंटिटी सबके लिए खतरा है। वो स्ट्रेंज से रिक्वेस्ट करता है कि वो एक ऐसा स्पेल कास्ट करे जिससे सब यूज हमेशा के लिए भूल जाए, इंक्लूडिंग एमजे और नेड। स्पेल सक्सेसफुल होता है और पीटर की यादें सबके ज़हन से मिट जाती हैं। फ्लैट पीटर अकेला है, एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होता है और एक नए सफर की शुरुआत करता है। वो एक मैच्योर स्पाइडरमैन बन गया है जो समझ चुका है कि ताकत के साथ साथ कितनी बड़ी जिम्मेदारी आती है। मूवी उसके नए मिशन पर स्विंग करते हुए खत्म होती है, जैसे वो तैयार है हर नई चैलेंज का सामना करने के लिए। तो ये था हमारा डिटेल रीकैप ऑफ स्पाइडरमैन नो वे होम। यह मूवी भरी हुई है नॉस्टैल्जिया, एक्शन और इमोशनल मोमेंट्स से, और हर मार्वल फैन के लिए एक मस्ट वॉच बनी हुई है। अगर आपको ये रीकैप पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भी अमेजिंग कंटेंट के लिए जुड़े रहिए।